सुनता जा, शर्माता जा। मिट जाएगी जब खल्क तो इंसाफ करोगे। रेडियो पाकिस्तान के पेंशनर्स की सूरत हाल रोज़ बरोज़ बिगड़ती चली जा रही है और रेडियो के इंतज़ामिया के अलावा वजारत ख़जाना और वजारत इत्तलात और हुकूमत उतनी ही बेहिस से बेहिस होती चली जा रही है। मैं बारहा इस बात का इरादा कर चुका हूं कि इन पेंशनर्स में, जिन्हें हम सीनियर सिटीजन्स कहते हैं, जिनकी मगरबी ममालिक में, यूरोपीय ममालिक में और मुहज़्ज़ब ममालिक में वो इज़्ज़त है कि शायद हमारे यहाँ लोग सोच भी न सकें, उनको जिस तरह से ज़लील और रुस्वा किया जा रहा है वतन अजीज़ में, और जो ज़्यादती उनके साथ हो रही है, उनकी एक ईद उल फितर पेंशन्स के बगैर गुजरी और खुदा न खास्ता जो सूरत हाल नज़र आ रही है उसमें ये ईद कुर्बान भी अल्लाह न करे पेंशन के बगैर गुजरे। लॉलीपॉप देना हुकूमतों का पुराना काम है, हुकूमतों का, वजारतों का और इदारों के उन सरबराहों का जिनकी पहचान शनाख्त बेहिसी है। ये लोग ये भूल जाते हैं कि बस थोड़े ही अरसे में इनको भी रिटायर्ड होना है, इन्होंने भी लाइफ सर्टिफिकेट बनवाना है, इनको भी इसी तरह लाइन में लगना है। अफसोस होता है इस सूरत हाल पर। और रेडियो पाकिस्तान के पेंशनर्स के अलावा कुछ और महकमों के पेंशनर भी हैं जिनकी यही सूरत हाल है। ऐसे में अवाम दोस्ती की बात करने वाली अवाम दुश्मन और अवाम कुश हुकूमत अपने अल्ले तल्लो में लगी हुई है। अभी 2-3 दिन से आप सेनेट के चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन और इसमें सेनेटर्स भी शामिल हैं, उनकी मराअत का चर्चा सुन रहे होंगे। और सेनेट के चेयरमैन संजरानी साहब ने कहा है कि ये तो अब बिल मंजूर किया है, वरना ये मराअत तो हम पहले से ले ही रहे थे। सुभान अल्लाह, कोई है इनको पूछने वाला? ये पाकिस्तान का ऐवान बाला है, सेनेट है। यहाँ जो लोग आते हैं वो कोई गरीब मस्कीन नहीं है, मालदार लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं। कोई एक इक्का दुक्का ऐसा होगा गरीब आदमी। ये अपने घर में भी रहते हैं और उसका किराया भी लेते हैं। ये रिटायर होने के बाद, यानी अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी होने के बाद भी 12 मुलाजिम रख सकेंगे, 12 मुलाजिम रख सकेंगे। रेडियो के पेंशनर्स की आपने हालत देखी, वीडियोस देखी? एक पेंशनर खैरपुर का भीख मांग रहा है सड़क पे। अभी एक और पेंशनर की वीडियो आई जिसके पास पैसे नहीं हैं, तो उसने खजूरों के बाग में दरख्त पे चढ़ के खजूरें उतारने का काम शुरू किया है। और ऐसे कितने ही लोग हैं सफेद पोश जो अपनी सूरत हाल नहीं बता सकते। शर्म आती है ये कहते हुए कि ये हमारे अवामी नुमाइंदे हैं, जिनको ये ऐलान करना चाहिए था, चाहे वो कौमी असम्बली के अरकान हो, चाहे सेनेट के हो, जिन्हें ये ऐलान करना चाहिए था कि हम अगले 5 साल तक के लिए मुल्क की मईशी और माशी सूरत हाल के पेश नज़र अपनी तनख्वाहों में और मराअत में किसी किस्म का कोई इजाफा नहीं करेंगे। लेकिन सेनेट के चेयरमैन साहब ने तो कमाल कर दिया। इससे बड़ा कमाल ये हुआ कि ताज हैदर साहब पीपल्स पार्टी के एक प्रोग्राम में आए और उन्होंने फरमाया हम शर्मिंदा तो हैं, लेकिन क्या करें, हमने पढ़े बगैर सफेद कागज पे दस्तखत कर दिए। ये सीनियर लोग हैं जो अशरों से सियासत में हैं। मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो, दूसरी सियासी जमातें हों, इन सब का तकरीबन एक ही हाल है। इनके दरमियान कोई एक ऐसा बाज़मीर आदमी होता है जो खड़े होकर इन चीज़ों के खिलाफ बोलता है। 2-4 लोग अब बोलना शुरू हुए हैं, खुद पीपल्स पार्टी ने अपना मौक़िफ़ इसके खिलाफ बयान दिया है। हम मानते हैं कि कौमी असम्बली से ये मंजूर नहीं होगा,
लेकिन ये सोचिए कि ये इकदाम उठाया क्यों गया? इन्हें अवाम की हालत नज़र नहीं आ रही? इन्हें इस मुल्क में पेंशनर्स की सूरत हाल नज़र नहीं आ रही? और ख़ास तौर पे रेडियो पाकिस्तान के पेंशनर्स की सूरत हाल नज़र नहीं आ रही? हमने रेडियो के डीजी को अब कुछ कहना इसलिए भी छोड़ दिया कि हमारे अपने दरमियान लोग डीजी साहब जिंदाबाद, डीजी साहब जिंदाबाद के नारे शुरू कर देते हैं। पागल हो जाते हैं जब वो एक लॉलीपॉप लेके आते हैं और इन्हें देते हैं तो ये बेचारे, इनका भी कसूर नहीं है। आप रात के अंधेरे में किसी को अगर जुगनू की भी रोशनी दिखा दें तो वो उसे ट्यूबलाइट की रोशनी समझने लगता है। मैं हमेशा रेडियो के डायरेक्टर जनरल के बारे में कहता हूँ, सिर्फ इन्हीं डायरेक्टर जनरल के बारे में नहीं, हर डायरेक्टर जनरल के बारे में, कि उनकी ये जिम्मेदारी है, उनका ये फ़र्ज़ है कि वो अपने मुलाजमीन का ख्याल करें, अपने पेंशनर्स का ख्याल करें। ये पेंशनर गरीब, यतीम, मस्कीन नहीं हैं। इन्होंने अपनी जवानी इस इदारे को दी है। ये मुहज़्ज़ब इदारा है, इसलिए अभी इन्होंने, मैंने पहले भी कहा था, खुद सोजी नहीं की है, सड़कों पे निकल के शीशे नहीं तोड़े हैं बसों के, माँ बहन की गाली नहीं दी है। लेकिन मैं अपने दोस्तों से ये कहूँगा कि एकदम मोहब्बत में ना आ जाया करें। डीजी साहब जिंदाबाद, मैं कहता हूँ पाइंदाबाद, 1000 साल जिंदा रहें। हमारा क्या है, हमें तो डीजी नहीं बनना, अल्लाह ताला ने इससे महफूज रखा हुआ है, इस नमोशी से, ये बद्दुआएं लेने से। चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन सेनेट और अरकान बकौल ये जो उज़्र गुनाह बदतर अज़ गुनाह इन्होंने संजरानी साहब ने बयान जारी किया है ना वजाहत का, तो इसी में इन्होंने फरमाया कि ये कोई नई बात नहीं है, हम तो ये सारी मराहत ले रहे थे, सिर्फ एक्ट के लिए इसे कौमी असम्बली और सेनेट का अलग अलग एक्ट किया है। चेयरमैन सेनेट के ऑफिस अलाउंस जो था वो 6,000 रुपये था, उसे बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया गया। अपना घर जो उन्होंने खुद बनाया हुआ है, जिसमें ये रहते हैं, उसका किराया 1 लाख मिलता था, उसे 2.5 लाख कर दिया है। ये कम अज़ कम इजाफा है। भाई जब आप अपने घर में रह रहे हैं, ये मुल्क आपका है, इसी से पैसे कमाए हैं, इसी से आपने घर बनाया है, तो उसका किराया काहे के लिए आप ले रहे हैं? चेयरमैन सेनेट की सरकारी रिहाइशगाह के फर्नीचर के लिए एक मरतबा के अखराजात 1 लाख रुपए से बढ़ाकर फौरन 50 लाख रुपए कर दिए गए हैं। बैरून मुल्क सफर पर चेयरमैन को डिप्टी हेड ऑफ स्टेट या नायब सदर का प्रोटोकॉल मिलेगा। ये वो लोग हैं जो जब हुकूमत में नहीं होते तो प्रोटोकॉल के खिलाफ आवाज़ें उठाते हैं। जहाज से सफ़र करने पर हुकूमत, फौज, फ्लाइंग क्लब या चार्टर सर्विस का जहाज, हेलीकॉप्टर रिक्विजिशन किया जा सकेगा। चेयरमैन सेनेट बैरून मुल्क सफ़र पर कमर्शियल फ्लाइट पर अपने घर का एक फर्द या रिक्विजिशन जहाज पर 4 अफराद को साथ ले जा सकेंगे। यानी हमारे आपके टैक्स जो हैं उस पर इनके दोस्त, अहबाब, घर वाले भी सफ़र करेंगे माशाल्लाह। साबिक चेयरमैन सेनेट को 12 मुलाजमीन का अमला मिलेगा, या हाजिर को नहीं, जो साबिक हो जाएगा उसको 12 मुलाजिम मिलेंगे। पता नहीं किस काम के लिए हैं, वरना एक काम उठाने का होता है, उसके लिए सिर्फ 4 लोगों की ज़रूरत होती है। तो इन्हें जब वो साबिका हो जाएगा तो 12 मुलाजमीन मिलेंगे। रिहाइशगाह पर सिक्योरिटी के 6 एहलकार तैनात होंगे। ये अवामी नुमाइंदे हैं ना, तो इन्हें ही मौत का सबसे ज़्यादा खौफ है। सफ़र के दौरान स्क्वाड में पुलिस, रेंजर्स, फ्रंटियर को और फ्रंटियर कांस्टेबली के 4 एहलकार शामिल होंगे। फिजाई हादसे की सूरत में, इसके लिए तो कम अज़ कम मुझ जैसे को तो आमीन ही कहना पड़ता है। फिजाई हादसे की सूरत में मुआवजा 3 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दिया गया। धेले की गुड़िया टका सर मुनाई, यानी आप अंदाजा कीजिए। अरकान सेनेट की बजरिया सड़क सर्विस का अलाउंस, सफ़र का अलाउंस 10 रुपये किलोमीटर से बढ़ाकर 30 रुपये कर दिया गया। चलिए मान लेते हैं। अब चेयरमैन सेनेट ने बिल पर वजाहत देते हुए कहा कि यह 1975 के कानून में मौजूदा हालात के मुताबिक रद्दबदल किया गया। ये बैक वक्त एक सांस में 2 बयानात दिए हैं चेयरमैन सेनेट ने, और इनके बारे में बलूचिस्तान के एक साहब ने ये कहा है
कि इनका ताल्लुक ऐसे इलाके से था बलूचिस्तान के जहाँ शायद आज भी बिजली पूरी तरह से नहीं है। तो आदमी जब इक़्तिदार में आता है तो सबसे पहले उसकी आंखों की शर्म मरती है, फिर उसकी हया मरती है, और फिर उसका ज़मीर मरता है। वो खुद नहीं मरता, इसलिए कि अल्लाह की तरफ से ये सज़ा है कि ये मरेगा नहीं, ये इसी तरह से सकता रहेगा। वो कहते हैं कि 1975 के कानून में रद्दोबदल किया गया है। ये सहूलियात पहले से दी जा रही थी। सेनेट की फाइनेंस कमेटी पहले से ही इन अखराजात को एडजस्ट करती है। सरकारी ख़जाने पर इसका कोई बोझ नहीं पड़ा। जी वाकई कोई बोझ नहीं पड़ा, वो तो टैक्स पेयर पे बेचारे पे पड़ा है। सरकारी ख़जाना है कौन सा आपके पास जिस पर बोझ पड़ना था? एक एक पैसा तो आप मांगने पे लगे हुए हैं। लेकिन बात यह है, ये बात है एहसास की, ये बात है सोचने की। ठीक है, मैं दोबारा कह रहा हूं कि ये बिल मंजूर नहीं होगा कौमी असम्बली से, जमातें इसकी मुखालफत अब करेंगी। इन सेनेटर्स को भी मिलकर इसकी मुखालफत करनी चाहिए जिनका नाम सबका लिया है सेनेट के चेयरमैन ने कि ये सारी मराहत उन्हें मिलेंगी। वो कहेंगे हमें इन मराहत की ज़रूरत नहीं है। मैं पहले भी कहता था कि जब असम्बली के अरकान की तनख्वाहें और मराहत बढ़ने का मौका आता है तो उसमें जमात इस्लामी समेत कोई एक सियासी जमात भी नहीं बोलती कि नहीं, अवाम की इस हालत के पेश नज़र हमें अपनी तनख्वाहें नहीं बढ़ानी चाहिए, हमें अपने अलाउंस नहीं बढ़ाने चाहिए। इस मुल्क में सब कुछ बढ़ता है और लगभग सबका ही किसी ना किसी तरह बढ़ता है, लेकिन अगर घटती है तो वो उम्र घटती है। और अब मौजूदा हालात में रेडियो पाकिस्तान के पेंशनर्स और इसी तरह और कुछ इदारों के पेंशनर्स, वो इनके लिए अगर बद्दुआ नहीं कर रहे तो ये उनके तुख्म हलाल की वजह से है, वरना ये लोग इस काबिल नहीं कि इनके लिए दुआ की जाए।